दोस्तों, मेरा नाम जैसे बताया सतिंदर पाल सिंह तगड़, मेरे वाइफ परमिंदर कौर तगड़, हम लोग लुधियाना पंजाब से हैं और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद पब्लिक सेक्टर में काम किया है। कुछ समय मैंने पंजाब गवर्नमेंट में काम किया और तकरीबन 25 साल मैंने जॉब की है एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसी के पैरेलल ईयर 2000 में, मिलेनियम ईयर के अंदर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। इस बिजनेस को मैंने 6 साल पार्ट टाइम में किया अपनी जॉब के साथ साथ, और 6 साल में इस योग्य हम हो गए थे कि हम अपनी हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ सकें। तो हमने अपनी जॉब को क्विट किया और इस बिजनेस के जरिए हमने एक फ्रीडम ले ली। आज जैसा कि रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स के बारे में बता रहे थे विनोद जी, इस बिजनेस के वंडरफुल रिवॉर्ड्स हैं और इस बिजनेस में हर वो चीज जो कि कई बार हम बचपन से सोचते आ रहे होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो भी विनोद जी ने बताया उसको अगर मैं सम अप करूं या उसको चंद शब्दों में बताना चाहूं तो एमवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1959 के अंदर, 1959 के अंदर। तकरीबन 61 साल हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट से उन्होंने शुरू किया था। उस टाइम पे उसका नाम रखा था फ्रिस्क, FRISK, जिसको बाद में आज की तारीख में LOC के नाम से जाना जाता है। आज तकरीबन 450 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में उनका बिजनेस है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 6000 से ज्यादा उनकी ऑर्गेनिक लैंड है। दे आर द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड्स फ्रॉम US गवर्नमेंट। वहां पर वो खेती करके न्यूट्रालाइट जैसा ब्रांड जो है वो तैयार करते हैं, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 ब्रांड है, जो सीड से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक खुद ही तैयार करते हैं। आर्टिस्ट्री हमारे पास ब्रांड है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। कुल तकरीबन 450 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया में भी तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर चुके हैं। इंडिया में अपना प्लांट है। तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 600 करोड़ रुपीस उन्होंने उस प्लांट पे इन्वेस्ट किए थे, जो कि मदुरई के अंदर तमिलनाडु में है। दे आर मेकिंग इन इंडिया एंड दे आर मेकिंग फॉर इंडिया। और इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है 30 डेज की। मार्केटिंग करने का ढंग थोड़ा सा अलग है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि हम लोग नेटवर्क बिछा के, लोगों का नेटवर्क बिछाकर उसके अंदर प्रोडक्ट्स को जो है पिच करते हैं। लोग प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और अपने ही तरह और लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, उनको बिजनेस में लेकर आते हैं, नेटवर्क तैयार करते हैं। जिस जिस तरीके से नेटवर्क बढ़ता है टर्नओवर बढ़ती है, और जिस जिस तरीके से टर्नओवर बढ़ती है उसी तरीके से हमारा परसेंटेज कमीशन बनता है। सॉरी। बड़ा छोटा सा ये दिखने वाला बिजनेस एक दिन ये इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये ही नहीं मालूम होता कि हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके होते हैं। हमने इस बिजनेस को बड़ी मासूमियत से स्टार्ट किया था। यूं मैं कहूं कि कुछ सोच समझकर या कुछ ज्यादा समझकर इसको स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार की मीटिंग आज आप पहली दफा देख रहे हैं, उसी प्रकार की मीटिंग हमने भी देखी थी। ये डिजिटल मीटिंग थी, वो फिजिकल मीटिंग थी। मीटिंग देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, जो कि हम अपने पूरे नहीं कर सकते नौकरी के अंदर, वो इस बिजनेस में कर सकते हैं। हमने ज्यादा नहीं सोचा, इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे लोगों को इस बिजनेस में लेकर आएंगे, ये नहीं सोचा, क्योंकि हमें एक बात समझ में आ गई थी कि मेंटरशिप प्रोग्राम है। एक बात समझ में आ गई थी कि सीखने का काम है और सीखने के लिए हम तैयार थे। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जल्दी ही हम इस योग्य हो गए कि हम अपनी नौकरी को छोड़ सकें और इस बिजनेस के जरिए एक फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर सकें, जहां पर पैसा भी हो और पैसे के साथ साथ टाइम भी हो। ये दो कॉमोडिटीज ऐसी हैं जो कि इकट्ठी कभी देखने को नहीं मिलती हैं। जिसके पास पैसा होता है टाइम नहीं होता, जिसके पास टाइम होता है पैसा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना पैसा होता है ना टाइम होता है। तो ये बिजनेस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप पैसा भी कमा सकते हो और साइमल्टेनियसली टाइम भी कमा सकते हो, एक फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और साथ में जो वर्ड टूवर्स हैं और नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, इसका कोई मूल्य नहीं है दोस्तों। हम इस बिजनेस में, क्योंकि हमें 20-21 साल हो चुके हैं, हम 40 से ज्यादा देश घूम चुके हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी है आज की तारीख में। अगर मैं बिजनेस कंसल्टेंट्स, बुद्धिजीवियों की बात करूं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स या इकोनॉमिस्ट की बात करूं, तो वो बताते हैं कि ये जो बिजनेस है ये 21वीं सदी का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आने वाले समय के अंदर एक सर्वे के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। 2025 तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये बिजनेस की टर्नओवर तकरीबन, इस कॉन्सेप्ट की टर्नओवर 64,500 करोड़ होने वाली है, जो कि आज तकरीबन 13-14 हजार करोड़ है। सो दोस्तों बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। आज लोग
जहां पे नौकरियां जा रही हैं, जहां पर लोगों को अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से सस्टेन कर सकें, वहां पर ये बिजनेस धड़ल्ले के साथ चल रहा है, वहां पे ये बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, बहुत अच्छी तरीके से कामयाब भी हो रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं और हमारी टर्नओवर बढ़ रही है। एमवे कंपनी बहुत ही एथिकल और प्रिंसिपल बेस्ड कंपनी है और इसके साथ जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम जुड़ा हुआ है ब्रिट वर्ल्डवाइड, जिसको मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ब्रिट वर्ल्डवाइड इज अ फिलोसफिकल कंटिन्यूस एजुकेशनल प्रोग्राम, जहां पे हमें एक फिलॉसफी के जरिए हमें एक माइंडसेट दिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं एक विनिंग एटीट्यूड दिया जाता है, एक डायमंड माइंडसेट दिया जाता है, जिसके जरिए हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अगर हमें कामयाब होना है तो हमें उस बिजनेस को, उनके प्रोडक्ट्स को समझना होगा, उसकी प्लान को समझना होगा, प्रेजेंटेशन देखनी देनी आनी होगी और तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हाउ पार्ट पे बात करते हैं कि ये बिजनेस कैसे होगा। आज बिजनेस प्रेजेंटेशन के जरिए विनोद जी ने आपको क्लियर किया कि इस बिजनेस में करना क्या है। इस बिजनेस के अंदर हमें वॉल्यूम जनरेट करना है प्रोडक्ट्स का, जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसका वॉल्यूम जनरेट करना है। वॉल्यूम जनरेट हम किस तरीके से करते हैं? सेल्फ यूज, हम खुद प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, अपने कस्टमर बेस तैयार करते हैं और साइमल्टेनियसली वी स्पॉन्सर पीपल इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने ही जैसे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उनको टीच करके अपना डुप्लीकेट तैयार करते हैं, उनको टीच भी करते हैं और उनको इस बिजनेस का विजन भी देते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनको एनकरेज भी करते हैं कि वो इस बिजनेस को कर सके। वो हमारे एसेट्स साबित होते हैं और जिसके जरिए कि हमें एक एसेट बेस्ड इनकम बनती है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, दो टाइप की इनकम होती है, एक होता है एफर्ट बेस्ड इनकम, एक होता है एसेट बेस्ड इनकम। एफर्ट बेस्ड इनकम जहां पे हम एफर्ट पुट करते हैं और इनकम कमाते हैं, मेहनत करो पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, जो कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं या नौकरी में करते हैं। इस कारोबार के अंदर जहां पे हम एसेट बेस्ड इनकम कमाते हैं, इसके अंदर हम मेहनत करके कुछ एसेट्स क्रिएट करते हैं और वो एसेट्स ताउम्र हमारे लिए इनकम जनरेट करते हैं। तो ये जो डुप्लीकेटर्स जिनको मैंने नाम दिया है, ये जिन लोगों को हम बिजनेस में लाकर उनको विजन देते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं, टीच करते हैं, उनको मेंटरशिप देते हैं, वो हमारे एसेट साबित होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपकी इनकम आप ही के एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करती और आपको फ्रीडम मिल जाती है, जहां पर पैसा भी होता है, टाइम भी होता है और फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। तो दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो इस बिजनेस के अंदर हमें क्या काम करना है? हमें प्रोडक्ट्स के जरिए वॉल्यूम जनरेट करना है और हमें लोगों का नेटवर्क बिछाना है और तीसरा काम हमें लीडरशिप डेवलप करनी है, हमें अपने जैसे डुप्लीकेटर्स तैयार करने हैं। तो तीन काम करने होते हैं हमें इस बिजनेस के अंदर। हमें प्रोडक्ट्स के जरिए वॉल्यूम जनरेट करना होता है, चाहे वो यूज करके करें चाहे वो सेल करके करें। दूसरा काम हमें लोगों का नेटवर्क बिछाना है और तीसरा काम है कि हमें जो नेटवर्क में लोग आ गए उनको ये बिजनेस सिखाकर उनको डुप्लीकेट तैयार करके अपना एसेट्स क्रिएट करने हैं, लीडरशिप क्रिएट करनी है। इन तीन काम के लिए जरूरी है सीखना। यहां पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा, कोई भी काम सीखे बिना नहीं चलता। In this business also, if you are willing to learn, if you are willing to change your habits, तभी ये इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। ये विलिंगनेस हमारे अपने अंदर लानी होगी हमें कि हमें इस बिजनेस को सीखना है, कुछ स्किल सेट्स को हमें डेवलप करना है। 3 P की बात करता हूं। फर्स्ट P इज पीपल, हमें पीपल स्किल सीखना है क्योंकि हमें लोगों का नेटवर्क बिछाना है, हमें लोगों को नेटवर्क में लेकर आना है, हमें उनको अपना डुप्लीकेटर तैयार करना है, हमें उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है। सो हमें पीपल स्किल के अंदर आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल, पीपल स्किल में आ जाता है रिलेशनशिप स्किल। हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए और हमें उनके साथ एक रैपिड बिल्ड करना आना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करनी आनी चाहिए। कैसे आएगी? इसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम की, जो कि हमें मुहैया कराता है कुछ बुक्स और कुछ हमारे टेक्नोलॉजी पैक्स होते हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस होती हैं, चाहे वो बुक्स की हो और चाहे सीडीज की हो। उसके जरिए हम कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम में रहते हैं, तो हम सीख लेते हैं कि लोगों से बात कैसे करनी है और लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। कुछ बुक्स में यहाँ पे आपको जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो हमारी बेसिक बुक है, और हाउ टू हैव कॉन्फिडेंस एंड पावर इन डीलिंग विद पीपल,
स्किल विद पीपल, लेस गिबलिन की बहुत अच्छी किताब है, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। ये कुछ किताबें हैं जो कि हमें पीपल स्किल सिखा सकती है, लोगों से किस तरीके से बातचीत करनी है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि जब हम लोगों के अंदर डील कर रहे हैं तो हमें यह भी आना चाहिए कि लोगों के साथ किस तरीके से संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद किस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन दिखानी है, किस तरीके से उनको फॉलो अप करना है, किस तरीके से उनको लीडरशिप देनी है, एक मेंटरशिप देनी है। इसके लिए हमें पीपल स्किल का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमें प्रोफेशनली किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है यह भी हमें आना चाहिए। आल्दो हम अक्सर ये बात कहते हैं कि आप किसको प्लान दिखा रहे हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आदमी ज्यादा प्लान दिखाता है वो कामयाब होता है। इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर प्लान इन अ नाइसर वे। हमें किस तरीके से अपने प्लान को प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है यह भी हमें आना चाहिए। और धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इनफैक्ट राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लगातार कोई काम करते हैं, बार बार उसको काम करते हैं और अपने अंदर परफेक्टनेस लाने की कोशिश करते हैं, तो हम धीरे 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 उसको अच्छा कर पाते हैं। पहले जब हमने प्लान दिखाना शुरू किया था तो उतना बढ़िया नहीं दिखा पाते थे, उतनी बढ़िया बात नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने वो काम करना शुरू कर दिया, फियर को खत्म किया, हेसिटेशन को खत्म की, पीपल स्किल की किताबें पढ़नी शुरू की, उसके साथ हमारा जो है वो प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होने लगी, प्रोफेशनलिज्म आने लगा, और हम ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस में लाने लगे और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने लगे। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाते हो आप, जहां पर जाके कि आप इस बिजनेस को छोड़ो, आप कहीं भी किसी महफिल में जाते हो तो महफिल की शान हो जाते हो। तो पीपल स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं, मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे कि सैंग्विन पर्सनालिटी, क्लोरिक, मेलनकॉलिस, फ्लैग्मेटिक। अब ये इसके लिए मैं आपको एक किताब जरूर रिकमेंड कर सकता हूँ, पर्सनालिटी प्लस किताब है, अगर आप उसको पढ़ सको। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें ये पता हो कि हम किस पर्सनालिटी में फॉल करते हैं, और हमारे सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट या कस्टमर किस पर्सनालिटी को बिलोंग करता है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि उसको किस तरीके से हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, एक रिलेटेबिलिटी बना सकते हैं, किस तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत समय कम होता है जब हम किसी को मिलते हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इज ऑलवेज अ फर्स्ट। तो वहां पर हमें थोड़ा सा ये इन बुक्स को अगर पढ़ा होगा, इन बातों को समझा होगा, तो बड़ा इजी हो जाता है हमें लोगों को के साथ बातचीत करना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंस है पीपल स्किल की, और पीपल स्किल को सीखने के लिए बुक्स को पढ़ने की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारी सीरीज होती हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसने आपको कॉल किया है वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखेंगे। और इसी तरीके से जो मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रही हैं, हैट्स ऑफ टू द होस्ट जो कि लगातार इस टाइप की मीटिंग्स करते हैं और एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं हम लोगों के लिए, जहां पे हम प्लान प्रेजेंटेशन भी देख सकें और साथ ही ये सीख भी सकें कि ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है। अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे सिखाने के लिए हमें। हम अगर सीखने को तैयार हैं, इफ वी आर विलिंग टू लर्न एंड इफ वी आर विलिंग टू चेंज, एंड इसके लिए विलिंगनेस, इफ यू आर विलिंग टू ड्रीम बिग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि इफ ड्रीम्स आर बिग इनफ देन फैक्ट्स डोंट काउंट। आपको कितना आता है, कितना नहीं, आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आप कितने लोगों को जानते हो, ये बातों से कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है अगर आपके सपने बड़े हैं। हमारे सपने बड़े थे। मैं कभी यहाँ लुधियाना पंजाब में रहा नहीं था, क्योंकि मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में था, ट्रांसफरेबल जॉब थी, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे। हमारे साथ के पढ़ाए जो पढ़े लोग हैं वो कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस टाइम पर फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। लेकिन आज इतना बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। क्यों? बिकॉज ड्रीम्स वॉज बिग। अगर ड्रीम्स बड़े हैं तो फैक्ट्स क्या है वो काउंट नहीं करता है, क्योंकि हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न, दैट इज पीपल स्किल, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट्स। अगेन अ पी, प्रोडक्ट्स। हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। सिर्फ इतना ही कहने से कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बात नहीं बनती है। आजकल लोग बहुत लॉजिकल हैं, आजकल लोग प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं, आजकल लोगों के पास बहुत सारा क्वेश्चंस हैं। आज लोगों के पास एक सोशल मीडिया और गूगल प्लेटफॉर्म है जहां पर वो हर चीज को सर्च कर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज बढ़िया है और कौन सी नहीं। और अगर आपके अंदर वो नॉलेज होगी, तभी आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को उनको पिच कर पाएंगे।
छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे सोप हैं, पर हमारा ही सोप क्यों बढ़िया है? मार्केट के अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, हमारा ग्लिस्टर क्यों बढ़िया है? हो सकता है कि आपको ये पूछ ले कि क्या आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है? क्या फ्लोराइड होना चाहिए टूथपेस्ट के अंदर? फ्लोराइड के क्या नुकसान है? अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो फ्लोराइड का क्या फायदा है? फ्लोराइड है तो क्या वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है? क्या आपको मालूम है कि टूथपेस्ट की परमिसिबल लिमिट फ्लोराइड की कितनी होनी चाहिए? एक उदाहरण दी है मैंने। इसी तरीके से हमारे पास कुकवेयर है। कुकवेयर के अंदर हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारा कुकवेयर जो है दुनिया का नंबर 1 कुकवेयर है, और है भी। लेकिन क्या आप उसकी क्लेम के अंदर कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने के लिए क्या आपके पास शब्द हैं? ये क्या ये कहना कि 18/8 ग्रेड का स्टील है हमारा इतना पर्याप्त होगा? व्हाट इज ऑप्टी टेम्परेचर? व्हाट इज वाइटल लॉक सिस्टम? व्हाट इज Fe304? व्हाई Fe304 इज सो गुड? ये सभी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कुछ लोग बड़े नास्टी क्वेश्चंस करते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट्स में महारत हासिल होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास एयर प्योरीफायर्स हैं। इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि हमारा एयर प्योरीफायर जो है हैपा फिल्टर से भी बेटर है। लोग ये पूछ सकते हैं कि कैसे बेटर है? लोग ये पूछ सकते हैं कि हैपा फिल्टर की डेफिनेशन क्या है? सो कुल मिला के हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एक महारत हासिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहां से होगा? ये होगा जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के साथ जुड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लेकिन वंस और ट्वाइस तो करनी ही है। हम इस बिजनेस में आए तो ना तो हमें इन सभी चीजों के बारे में पता था। हम किसी एक फील्ड के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में तो माहिर थे, बट हमें नहीं पता था मार्केटिंग का, हमें नहीं पता था किस तरीके से हम ये कुकवेयर जो 18/8 ग्रेड स्टील क्या होती है, और ये एयर प्योरीफायर्स क्या होते हैं। एप्सा 80 एक खेती, हमने कभी जिंदगी में खेती नहीं की थी, पर एप्सा 80 अगर हम खेतों में लेके जाना चाहते हैं, अपने किसान भाइयों का फायदा करना चाहते हैं, तो हमें पता होगा, तभी तो हम किसी को बता पाएंगे। तो सेकंड, अच्छा, फिर कॉस्ट कंपैरिजंस। लोग कह सकते हैं कि कुकवेयर तो मार्केट में और भी है और शायद उनका रेट कम है। हम अपने रेट को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल स्किल के साथ साथ हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड पी, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्लान प्रेजेंटेशन। इसमें दो पार्ट हैं। एक प्लान, हमें प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे प्लान के दो पार्ट हैं, एक कोर प्लान है हमारा और एक कोर प्लस इंसेंटिव्स हैं हमारे। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं प्लान के बारे में। बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे तो सिर्फ कोर प्लान हुआ करता था। मैंने अपने बॉस को ज्वाइन कराया और मेरे बॉस ने अपने बॉस को ज्वाइन कराया, मतलब मेरे बॉस का बॉस। ही वाज सुपरटेंडिंग इंजीनियर इन माय डिपार्टमेंट, एंड एससी जो सुपरटेंडिंग इंजीनियर इज अ वेरी बिग पोस्ट। मेरा जो बॉस थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैंने उनको ज्वाइन कराया, तो मेरे बॉस कहते हैं कि क्या आप सुपरटेंडेंट इंजीनियर को प्लान दिखा पाएंगे? मैंने कहा व्हाई नॉट, क्योंकि मेरे बॉस जो थे वो अभी ही ज्वाइन किए थे, तो वो खुद नहीं दिखाना चाहते थे, वो चाहते थे कि आप उनको प्लान दिखाएं। अब यकीन मानिए, जब मैं वहां पे उनके ऑफिस के अंदर गया तो एक ईगो होती है, एक थोड़ा सा उनको ये था, एक डिस्टेंस बना के रखना चाहते थे वो मुझसे। लेकिन जब वो इंटरेस्टेड भी थे कुछ और करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बिठाया। और बिठाने के बाद मुझे आज तक याद है कि उनका पोस्चर कुछ अलग ही था। ऑफिस की बात है, मैं तो उनसे सिर्फ ये बात करने गया था कि अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं आपके घर में आकर पूरी फैमिली के साथ आपको ये प्लान दिखा सकता हूं। बट ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट बिकॉज ऑफ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो वो अपने ऑफिस में ही जानना चाहते थे, तो आई वाज रेडी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इस ऑफिस में बता सकता हूँ, आई जस्ट नीड 10 to 15 मिनट्स। और उनका पोस्चर ये था कि वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर के अंदर बार बार इस तरीके से घूम रहे थे और मुझे कहते हैं बताइए क्या बताना चाहते हो। मैंने अपनी बात कहनी शुरू की और मैंने ड्रीम से अपना पार्ट शुरू किया। तो ही सेड, टॉक मी प्रिसाइजली लाइक ए इंजीनियर, यू आर आल्सो एन इंजीनियर, आई एम आल्सो एन इंजीनियर, टेल मी मैथमेटिक्स, आई डोंट वांट टू लिसन योर दिस फिलॉसफी। ही वाज वेरी एरोगेंट एट दैट टाइम। अगर उस टाइम पर मुझे मैथमेटिक्स ना आता होता, अगर मुझे कैलकुलेशंस ना आती होती, तो शायद मैं उनको ज्वाइन ना करा पाता। आई स्ट्रेट वे केम टू द कैलकुलेशंस, पीवी बीवी किस तरीके से आपको पैसे आ सकते हैं, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड। सो ये उदाहरण थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने प्लान की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रूबी वॉल्यूम, आपको पूछा जा सकता है कि रूबी वॉल्यूम पे पैसे कितने आते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप
मुझे अक्सर लोग पूछते हैं डायमंड पे कितने पैसे आते हैं, मैं बोलता हूँ इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और साथ में प्लान की प्रेजेंटेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको कि मैंने पहले कवर किया। सो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग, पीपल आर देयर फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आई हैव सीन डॉक्टर्स बिकमिंग डायमंड्स, आई हैव सीन a person from each and every walk of life, they have become diamond and they are becoming diamond. तो ये तो पक्का है कि हर प्रकार के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें कुछ कॉमन चीज थी तो वो एक ही थी कि सभी लोग सीखने को तैयार हैं, सभी लोग अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं, सभी लोगों को पीपल स्किल आना चाहिए, सभी लोगों को प्रोडक्ट्स नॉलेज होनी चाहिए, सभी लोगों को प्लान की नॉलेज होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए दोस्तों। और दिस बिजनेस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। आई मे टेल यू, ये बिजनेस बाकी सब बिजनेस से आसान है, चाहे ये खुद आसान हो ना हो। दिस बिजनेस इज नॉट इजी, इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज इजियर देन ऑल अदर बिजनेसेस। और ये बात आज की तारीख में प्रूव हो चुकी है। आज एमवे हमें पूरी तरीके से सहायता कर रही है। ब्रिट वर्ल्डवाइड का प्लेटफॉर्म है, आपकी सबों की अपलाइंस हैं, ये मीटिंग्स, जूम्स, जो सेशंस करते हैं, हम यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, इन चीजों की हमें बहुत ज्यादा हेल्प है। सिर्फ हमारे ड्रीम बड़े होने चाहिए, सीखने को तैयार होने चाहिए, बदलाव लाने को तैयार होने चाहिए, आप भी डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।